ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त वाणी सुनेंगे 7 जुलाई 24 की और रिवाइज मुरली है 11/11/2000 की। तो आज की अव्यक्त ईश्वरी महावाक्य का हेडिंग है संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। इस पे पूरी मुरली चली है। ओम शांति। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चों को देख रहे हैं? पवित्र, ऊंचे से ऊंचे, भाग्यशाली और मीठे से मीठे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। परमधाम से पवित्र आत्माओं का आना होता रहा है। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी क्या करती हो? पवित्र प्राप्त करती हो। कब प्राप्त करते पवित्र शरीर? सतयुग में। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। बाबा ने कहा इसलिए विश्व में सबसे ज़्यादा आप बच्चे पवित्र आत्माएं हो, होलीएस्ट हो। बाबा कह रहे हैं, फिर बाबा पूछ रहे हैं होलीएस्ट हो? ये तो बाबा ने कहा आप विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। फिर क्वेश्चन मार्क आ गया कि सच में होलीएस्ट हो? अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं? हाईएस्ट भी हो, क्योंकि क्यों हाईएस्ट हो? बाबा कह रहे हैं हाईएस्ट ऊंचे से ऊंचे हो, लेकिन क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? बाबा कहते किसी से मिलना होता है तो किस भावना से, किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से ना, भाई भाई की वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। तो हाईएस्ट हो गए ना। बाबा कहते इसलिए क्या हो? ऊंचे से ऊंचे हो, बदल गए ना। और कितने लकीएस्ट हो? क्वेश्चन मार्क है। कितने भाग्यशाली हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता बाप ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? क्वेश्चन मार्क। कितनी बड़ी गारंटी दी है? 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी, 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। लकीर भी कैसा? अविनाशी। एक जन्म नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। तो 3 बातें जीवन में चाहिए। आज जीवन जीने के लिए 3 बातें कौन कौन से चाहिए? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी, है ना। स्वास्थ्य के साथ संपत्ति भी, और जब दोनों है तो खुशी तो होगी ना। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की। सभी ने गारंटी ली है? क्वेश्चन मार्क। पीछे वालों को गारंटी मिली है? बाबा कह रहे हैं सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो
या बन गए हो, क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं क्या है, क्या कहेंगे, बन गए कहेंगे ना। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया और फिर रिचेस्ट भी हो। आप जैसे धनवान कोई भी नहीं है ना। बाबा तो कहते हैं ना मुरली में, रिचेस्ट कौन सा रिचेस्ट, आगे बता रहे हैं कितने धनवान हो, ब्राह्मण आत्मा हो, क्षत्रिय नहीं हो, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। देखिए आत्मा भी पूरी कल्प के लिए, पूरे विश्व में क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण है तो क्या, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में क्या है, कितनी कमाई है, पदम है, पद्मों की कमाई है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, सोचो, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, यह याद रहना ही क्या है, भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं आप देख रहे हो। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं। कौन खुश होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाप या बच्चे, कौन। तो बच्चे उत्तर दे रहे हैं, बाबा के बच्चे भाई बहनें क्या उत्तर दे रहे हैं, बच्चे। कौन खुश होता है, तो क्या कह रहे हैं, बच्चे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप खुश नहीं होता क्या, बाप खुश नहीं होता, बाप बच्चों को देखकर खुश होते हैं, बाबा बोल रहे हैं, और बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं, दोनों खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह प्रभु मिलन, यह परमात्मा प्यार, यह परमात्मा वर्षा, यह परमात्मा प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती है, अब नहीं तो कभी नहीं। अब नहीं तो कभी नहीं। फिर बाबा पूछते हैं ऐसे है, क्या कह रहे हैं बाबा, ऐसे है बिल्कुल, क्योंकि नहीं मिलेगा ना। संगम युग में ही हम जो कुछ करना चाहें, ये संगम युग की जो चंद घड़ियां हैं, शेष घड़ियां हैं, उसी में कर सकते हैं, फिर कभी भी वो समय नहीं आएगा। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी, बाबा पूछ रहे हैं कौन सी बात हो सकती है। समझ तो गए हो, यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। यह विश्व की आत्माओं का आवाज है, लेकिन लाने वाले कौन, कौन है, आप हो या और कोई है। ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाया। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो तो सारा जो हॉल में जो बैठे थे हंसने लगे। एक तो बाबा ने कहा कि समीप लाने वाले आप सभी हो, तो हाथ उठाया। फिर बाबा ने कहा दूसरी बात भी है, वो भी समझ गए हो तभी हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है, डेट फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना, कि फॉरेनर्स का टर्न होना है। टर्न बाकी है अभी, तो बोल रहा अभी डेट फिक्स की है ना, तो यह डेट तो फिक्स कर ली, तो वो समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो। ठीक है, चलो बताया कि डेट फिक्स कर ली, तो उस समय को समीप लाने वाली आत्मा बोलो कि इसकी डेट कौन सी है। वह नजर आती है, पहले आपकी नजरों में आए तब तो विश्व पर आवे। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्कर लगाते हैं तो देख देख कर सुन सुनकर रहम आता है। मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ
मुंझे हुए हैं, उलझे हुए हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं, हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। हर कोई अपने आप से पूछना है, कब करेंगे? या अभी भी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो? अभी सजे नहीं हो, अभी भी अधूरे जो है श्रृंगार कर रहे हो, अभी भी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो? क्या है, तैयारी कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, यह तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। तो सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा यह एक सेरेमनी देखना चाहते हैं। बाबा ये उत्सव क्या चाह रहे हैं? देखना चाह रहे हैं कि बाबा कहते क्या देखना चाह रहे हैं? कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। किसमें? हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में क्या चाहिए? संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। ठीक है, बाबा ने बताया कि बाबा क्या चाहते हैं, हर बच्चा मेरा संपन्न और संपूर्ण बन जाए, है ना, तभी तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो ना, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, कौन सा गीत? शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियाँ और पांडव दोनों प्रत्यक्ष हो गए हैं। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना क्या अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? पर्दे को कौन हटाएगा? चलो आप पर्दे में अभी हो, पर्दा अच्छा नहीं लग रहा है, तो पर्दे को कौन हटाएगा? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? जो आप बच्चे छिपे हुए हो, है ना, वक्त के पर्दे के पीछे जो छिपे हो, जो संपूर्ण नहीं बने हो, अधूरे हो, अधूरा श्रृंगार है, तो वो जो पर्दा कौन हटाएगा? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों फिर? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना, तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बाबा ने कहा जब देरी कर रहे हैं तो ऐसे समझेंगे कि आप बच्चों को गुप्त रहना, पर्दे में रहना ही अच्छा लग रहा है। बस बाप दादा कि अभी सिर्फ एक ही यह श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाएं, वाह आ गए आ गए आ गए। हो सकता है, देखो दादियाँ सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? जब दादियाँ कह रही हैं हो सकता है, फिर बाबा कहते क्यों नहीं होता? क्या कारण है? कारण क्या? पूछा। जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? फिर बताया जा रहा है बाबा को, सभी संपन्न नहीं बने हैं। बाबा को आंसर दिया जा रहा है, क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना। तो क्या बोला जा रहा है बाबा को? डेट तो बाबा आप बताएंगे, बाबा को बोला जा रहा है। अब बाबा का भी सुन लेते हैं। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं अब। अब बाप दादा से पूछ रहे हो तो बाप दादा बता रहे हैं कब नहीं अब। दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा, भाई अब माना कौन सी डेट? भाई कब माना? कब? अब माना कब नहीं अब में भी डेट कौन बताएगा? बाप दादा से बोले आप बताओ।
तो बाबा कह रहे हैं अच्छा बाप दादा जो डेट बताएंगे उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, निभाएंगे, पांडव निभाएंगे पक्का। अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अगर जो डेट दिया है उसमें नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? तो दादियाँ जवाब दे रहे हैं बाबा को सबकी ओर से, आप डेट देंगे ना तो बाबा कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। देखो, तो बाबा कहते मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहमदिल है। तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना, सभी ध्यान से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कम से कम 6 मास में, 6 मास कब तक पूरा होगा? उस समय जो डेट बाबा आए थे उस समय 6 मास पूरा हो रहा था मई में। तो मई में मैं खत्म कितना कितने अच्छे से बाबा समझा रहे हैं। देखो, तो मई में क्या करो, मैं खत्म। बाप दादा मैं माना अहंकार, देहभान। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में, जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था, कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग की सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, कौन सी मुक्ति में लाओ? सतयुग की सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कैसा? वो कैसा होगा बाबा बता रहे हैं। कोई भी विघ्न परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, है ना, मैं देहभान का और मेरा कौन सा, देहभान की सेवा का। तो इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना, तो यह है संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। तो ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन यह विघ्न आ गया ना, तो यह बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। ऐसे बाबा कहते मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, छोटी बात तो चल जाती है। क्या सफाई दे रहे हैं बच्चे? बाबा बता रहे हैं जब कोई काम बाबा का नहीं करते हैं, है ना, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सफाई देते हुए क्या कहते हैं कि छोटी बात तो चल जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी ना, यह बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़े थे बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों के आकर्षण सामना करे, सामना तो करेगी ही, यह पहले ही बता देते हैं। बाबा कहते सामना जब ऐसे बनने का पुरुषार्थ करोगे तो सामना तो करेगी ही, लेकिन कम से कम 6 मास में 75% तो मुक्त हो सकते हो ना। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75%, 75%, पौने तक तो आएंगे ना, पौने तक आएंगे तभी तो पूरे पर पहुंचेंगे। तो 6 मास में, 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, 1 वर्ष का आधा। तो क्या यह डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने तो कहा है कि बाबा को कि फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। बाप दादा कह रहे दादियों ने हुक्म दिया है कि आप डेट फिक्स करो, तो उनका तो मानना है ना हुक्म। रिजल्ट देख कर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, है ना। बाबा मिलने आ जाएगा बच्चों से, आकर्षण होगी बच्चों के प्रति अगर रिजल्ट अच्छा होगा। कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आ जाएगा बाबा, है ना। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। 100 के लिए बाबा कहते अभी तो केवल 75% तो बन जाओ, पौना तो बन जाओ, और 100% के लिए फिर आगे समय देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। बाबा ने एक समय दिया ना, एवर रेडी माना नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा, सोचते हैं ना, अगर हम हाँ बोल दें और कुछ हो गया क्या होगा,
बाबा कह रहे शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। माने समस्या बड़ी रूप में भी आएगी और छोटी रूप में भी आएगी। विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना, आपकी साधना पर प्रभाव ना पड़े। बाबा ये कह रहे हैं। पसंद है, पसंद है, पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ। जो कैमरा वाले को बाबा ने बोला घुमाओ सबकी तरफ। जो जो हाथ उठा रहे हैं अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। फिर कैमरे वाले ने घुमाकर फिल्म लेना शुरू कर दिया है। अच्छी सीन लग रही है, अच्छा इन एडवांस मुबारक हो। यह नहीं कहना कि हमको तो बहुत मरना पड़ेगा। बोलते हैं ना कई बार सहन करने को क्या बोल दिया, शब्द ब्राह्मण यूज करते, मरना पड़ेगा। मरो या जियो, लेकिन बनना तो है ही। यह मरना, अगर इसको मरना भी कहते हो ना, तो ये मरना भी मीठा मरना है ना। सहन कर रहे हो अगर, तो ये भी मीठा मरना है। इस मरने में दुख नहीं होता। यह मरना तो अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है। देभान से मर जाना, कमजोरियों से यही तो है ना, इसमें दुख नहीं है। तो कोई बहाना नहीं करना, यह हो गया ना इसलिए हो गया ऐसा। बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या, करेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना। बाबा कहते बहानेबाजी के बदले क्या करना, उड़ती कला की बाजी करना, और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी। अब बच्चे पूछे, हाँ बच्चे जानना चाहेंगे ना कि कौन सी बाजी नहीं करनी है। तो गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी बस। ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए हैं। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे बाबा से वापिस, तो चेहरे कैसे होंगे, तब भी फोटो निकालना। डबल फॉरेनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया है। दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। ब्रह्मा माँ भी है ना। क्या कह रहे, दूसरे को नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा, एक शिव बाबा को और एक ब्रह्मा माँ को। दूसरा करे या ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपनी हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम, बच्चों का 1000 कदम बाप की मदद है ना। बाप दादा का वरदान क्या है, हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा प्यार से तो, ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, ठीक है। जो करेगा सो वही पाएगा, जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान है ना। जो निस्वार्थ पुरुषार्थ करेगा उसको ही प्राप्ति होगी। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार कहलाते हो। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन रखो। क्या कहा बाबा ने, अभी सेकंड में क्या करना है? अभी बाबा कहते अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है, तो अपने को मुक्त करने का अटेंशन रखो। अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को ही समीप लाएगी। मालिक होना, राजा होना, स्वराज अधिकारी हो
अच्छा, तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना है, यह करना है, बस ऑर्डर कर दो। अभी अभी देखो, मन को देखो। बाबा ने कहा अभी तत्काल अपने मन को देखो, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। बाबा ने कहा मन क्या है? मुख्यमंत्री। तो हे राजा, आत्मा के लिए बाबा कह रहे हैं, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। बाबा ने कहा कर सकते हो, अभी अभी करना है, करो ऑर्डर 1 सेकेंड में। 5 मिनट का ड्रिल बाबा ने कराया। अच्छा, सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलिएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। डबल विदेशी मेहमान आए हुए हैं, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से। सभी अपने स्वीट होम में स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। यह छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना, तो आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले तो परमात्मा प्यारे बने हैं ना, बन गए हैं या बनेंगे। देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। इंडिया वाले फॉरेन वाले को देखकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि ये सब गॉडली मैसेंजर बनकर के आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त हैं। ठीक है, 5 खंडों के हैं। बाबा को बताया जा रहा है कि 5 महाद्वीप से 5 खंडों से फॉरेन से आए हुए हैं, तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना, प्लान बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प तो बहुत अच्छे चल रहे हैं ना, प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में हिम्मत आपकी रहेगी और मदद किसका होगा? मदद शिव बाबा का। हिम्मत आपकी और मदद शिव बाबा की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ, तो कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। सेवा के अर्थ तैयार हूँ। इंस्ट्रूमेंट होता है ना, साधन, बजाने वाला कोई साधन होता है। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो चलाने वाला तो आप ही चलाएगा ना। यह निमित्त भाव जो होगा ना, तो वह आपके चेहरे पर निर्माण और निर्माण भाव को, दोनों भाव को क्या करेगा? निर्माण और निर्माण भाव को प्रत्यक्ष करेगा। करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की, शक्ति बाबा की होगी। तो सहज है ना, तो निमित्त बनकर के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स, जो चेहरे हैं, स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ क्या चाहिए? बोल द्वारा सिर्फ सेवा नहीं करेंगे,
लेकिन फीचर्स को भी ऐसा बनाओ, फीचर्स द्वारा भी क्या होगा, सेवा के निमित्त बन जाएंगे, फीचर्स भी सेवा के निमित्त बन जाएगी। क्योंकि बाबा के बच्चों के चेहरे से भी सेवा होती है, वो शालीनता, वो शांति, वो प्यूरिटी के वाइब्रेशन। तो बाबा की खुशी, सबसे ज़्यादा खुशी, तो वो उससे क्या होगी, सेवा होगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। आंतरिक खुशी जो होगी ना अंदर की, वो चेहरे से दिखाई देगी। लौकिकपन तो अब खत्म हुआ ना, मैं आत्मा हूँ, यह है अलौकिक, है ना। जन्म अलौकिक हुआ, लौकिकता खत्म। जहाँ देह की स्मृति होती थी, अब क्या स्मृति है, मैं अलौकिक हूँ। ठीक है। तो बाबा कहते मैं आत्मा हूँ या लौकिक, मैं फलाना हूँ या लौकिक, है ना। अपने नाम के आधार पे, अपने पद पोजीशन के आधार पे अगर अपने को आइडेंटिटी करते हो, अपने को ऐसा समझते हो, तो क्या है वो, वही लौकिक। लेकिन मैं आत्मा हूँ समझ करके जब चलते हैं तो ये दिव्य कर्म हो गया, ये है अलौकिक। तो कौन हो, कौन हो, पूछ रहे बाबा इतना बताने के बाद। अलौकिक हो या लौकिक हो, बाबा पूछ रहे हैं, क्या हो, कौन हो, अलौकिक हो ना। अच्छा है, बाप दादा वह परिवार के सामने पहुंच गए हो, यह बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटों में कोई निकले हो, कितना ग्रुप था, है ना। शुरू में बाबा शुरू की बात कर रहे हैं, बहुत ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो, तो कोटों में कोई निकले ना, उसमें से कितने आए, कोटों में कोई। अच्छा, बाप दादा को जो ग्रुप आया है ना, वो ग्रुप पसंद है। और यह देखो, ये भी देखो कितने खुश हैं जो आए हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। आपसे ज़्यादा तो वो खुश हो रहे हैं, फॉरेन वाले, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख कर खुश हो रहे हैं ना। बाबा कहते रिजल्ट देख रहे हैं, मेहनत रंग ला रही है, तो क्या होता, खुश हैं। तो बाबा ने कहा मेहनत का फल मिल गया ना, सेवा का रिटर्न ना, सामने भी सेवाएं किए, तभी तो इतनी आत्माएं निकल कर बाबा के पास मिलन मनाने पहुंच गए हैं। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो, बालक सो मालिक, बालक मास्टर है, बालक कौन है, मास्टर। बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर, जैसे मालिक के बच्चे को क्या कहते हैं, छोटे मालिक, माना छोटे मास्टर ना, छोटा माना। अच्छा, सदगुरु हमें वरदान दे रहे हैं, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भाव। ठीक है, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भाव। सभी बच्चों को बाबा ने वरदान दिया। हाँ, विस्तार है वरदान का। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है, बाबा से वर्षा मिला, तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। सफलता पाने के लिए क्या करना होगा, सफल करो और सफलता को प्राप्त करो। सफल करना है बीज, बीज बोना, और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो ना कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ, कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा नहीं। तो बाबा ने कहा इसको, लिस्ट को चेक करने के लिए काम दिया। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। सफल करो, सफलता मूर्त बनो, स्लोगन। परमात्मा अवार्ड लेने के लिए देखो बहुत रेस चल रही है, सबको लेना है, सबको लेना है ना। परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव
को अवॉइड करो। तभी क्या होगा, परमात्मा पिता की ओर से अवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।